जिले के विकासखंड गोत्थावा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात के गांव अलीपुर में 3 दिन से किसानों ने आवारा गोवंशों को गांव के बाहर बैरिकेडिंग में बंद कर रखा था, जिसमें पंचायत टीम व पुलिस प्रशासन की मदद से 200 गोवंशों में से 70 गोवंशों को नजदीकी ग्राम पंचायत के गौशालाओं में भिजवाया जा रहा था। कार्य जारी था। शुक्रवार को स्थानीय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान ने बंद आवारा गोवंशों का हाल हकीकत जानने के बाद शेष गोवंशों को पुलिस की मदद से छुड़वा दिया, जिससे गुस्साए किसानों द्वारा पुलिस में नोकझोंक भी हुई। मामले ने काफी तुल पकड़ लिया। तत्पश्चात किसानों ने वहीं मौके पर धरना जारी कर दिया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे क्षेत्र लेखपाल मनोज कुमार के द्वारा 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा अस्थायी गौशाला के लिए पैमाइश कराई गई। इस संबंध में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष किसान नेता पुनीत मिश्रा ने बताया कि उक्त गोवंशों को स्थानीय कोतवाल के द्वारा छुड़वा दिया गया और किसानों के साथ अभद्रता की गई। जब उक्त मामले के बारे में स्थानीय कोतवाल से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि आवारा गोवंश 3 दिन से भूखे प्यासे तड़प रहे थे, जिससे कि गोवंश परेशान हो रहे थे। जबकि मौके पर गोवंशों को खाने के लिए माहौल को ज्यादा गर्म देखते हुए मौके पर डडियावा पुलिस भी पहुंची। उप जिलाधिकारी संडीला के आने के अंदेशे में देर शाम तक किसान अपने धरना स्थल पर बैठे। समाचार के लिखे जाने तक मामला ज्यों का त्यों बना रहा। इस धरना में भागी मऊ जिला अध्यक्ष हरदोई पुनीत मिश्रा, तहसील अध्यक्ष संडीला ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, अर्पित गुप्ता, रामचंद्र वर्मा, राम खिलावन व राम नरेश मिश्रा सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। नमस्कार, मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संगठन दशहरी लखनऊ से। अभी हमें जानकारी मिली, हम सीतापुर में थे दूसरे कार्यक्रम में, आज वहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा था। पुनीत जी का फ़ोन गया, सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें देखी। जिस तरीके से बेनीगंज के इंस्पेक्टर ने आज यहाँ पर गुंडई की गरीब किसानों मजदूरों के साथ, हम इंस्पेक्टर को चैलेंज देते हैं तमाम। अभी आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बगल में 50,000 लोग इकट्ठा थे। जैसे यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हो, किसी की औकात है, मुख्यमंत्री की औकात है वहाँ पर से भीड़ हटा दे। तमाम भाजपा के प्रत्याशी, अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा किए हैं। उनको किसी इंस्पेक्टर की औकात है हटाने की? हम मानते हैं चुनाव आयोग का हवाला आप दे रहे हो, चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू है, लेकिन हम किसी सरकारी बिल्डिंग में जानवरों को हमने बंद नहीं किया था। और उत्तर प्रदेश की सरकार के सचिव का निर्देश था कि 1 तारीख से 10 तारीख तक क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में हर गांव के आवारा जानवरों को इकट्ठा करके और उनको जो है अस्थायी गौशालाओं में पहुंचाने का काम सेक्रेटरी, क्षेत्रीय पुलिस, ब्लॉक का क्षेत्रीय जो जानवरों का पशु चिकित्सक और ग्राम प्रधान मिलकर करेंगे। उसके बावजूद आज यहाँ पर जानवरों को पकड़ करके पिछले 5-7 दिनों से इस गांव के तमाम गरीब किसान मजदूर जानवरों को अपनी जान को जोखिम में डालकर आवारा सांडों को पकड़ करके अपने खेतों में, अपने यहाँ पर अपनी ज़मीन पर बांधे हुए थे। उससे यहाँ के इंस्पेक्टर को क्या दिक्कत थी? मैं आप लोगों के माध्यम से उस इंस्पेक्टर से और हरदोई के प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि किस दबंग नेता या किस दबंग अधिकारी के कहने से उसने यहाँ पर किसानों को गालियाँ बक्की और उसने यहाँ पर से जानवरों को भगाने का काम किया। आज वो जाकर किसानों की फसलों को चर रहे हैं, इसका मुआवजा कौन सरकार देगी? तुम तो ऑफिस में बैठकर घूस लेकर तुम्हारा परिवार चल रहा, लेकिन ये अधिकारियों का, लेकिन इन किसानों का कोई घूस देने वाला नहीं है। इनकी रोजी रोटी वही उनकी खेती किसानी है, वही फसलें हैं जिसको योगी मोदी की सरकार के आवारा सांड चरकर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इसका जवाब आने वाले समय में ये मतदाता देगा, इस गांव के और पूरे प्रदेश की जनता देगी। हम उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन कल से परसों तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे पदाधिकारी हरदोई के लिए रवाना होंगे। अभी कॉल की जा रही है। जिस तरीके से कोथावा में हमने कार्यक्रम किया था ब्लॉक में, हम 2 दिन में यहाँ पर दिखा देंगे कि हरदोई जनपद हो चाहे प्रदेश का कोई भी जनपद हो, हम किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जब तक उन जानवरों को पकड़कर यहाँ पर अस्थायी गौशाला बना नहीं दिया जाएगा, तब तक यहाँ पर से भीड़ खत्म नहीं होगी। और लगातार अन्य जनपदों से पदाधिकारियों का आगमन हरदोई जनपद में, इस बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में होगा, इस गाँव में होगा। जय जवान जय किसान। आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष यादव जी की उपस्थिति में आज बेनीगंज के देहात गांव अलीपुर में अनिश्चितकाल धरना प्रारंभ है। सभी किसान साथी, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में सभी उपस्थित हैं। यहाँ पर मामला सभी को अवगत करा चुके। पुनः बताया दे रहा है कि बीते 3 दिन में
अभी तक यहाँ पर गौवंशों की समस्या से निजात पाने के लिए संगठन के पदाधिकारियों किसानों के द्वारा यहाँ पर गौवंशों को इकट्ठा करके और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जो ब्लॉक स्तर के थे सभी को गौशाला में भेजने का कार्य किया जाता रहा। आज ठीक तीसरे दिन बेनीगंज इंस्पेक्टर इंद्रजीत जी मौके पर आए और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमारी माताओं बहनों को गाली गलौज किया और सभी पर मुकदमा लिखाने की धमकी देते हुए अपने पुलिसकर्मियों के सहयोग से बंद हमारे गौवंशों को तुरंत खोल दिया, खुलवा के छुड़वा दिया और इसके पश्चात जो गौवंश जा रहे थे गौशालाओं में वहाँ की गाड़ियाँ भी वापस बुलवा ली और सभी को गाली गलौज करते हुए ये अधिकार कहाँ दे दिया गया है कि किसान ही वोट करके नेता बनाए और किसानों की ही कमाई से अधिकारी बने, अधिकारियों की तनख्वाहें बने और वही अधिकारी इस लोकतंत्र में हमारी माताओं बहनों को गाली गलौज करें। इनको जब तक थाना बेनीगंज से हटाया नहीं जाता है ये धरना प्रदर्शन इसी तरह अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। गालियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन अगर किसानों को कोई गाली देगा तो ये बराबर की लड़ाई लड़ेगा और आखिरी समय तक लड़ता रहा जाता रहेगा। या तो इनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, ट्रांसफर किया जाए और या तो फिर हम सभी को जेल भेज दिया जाए। यही इसका एक निस्तारण हो पाएगा क्योंकि गालियां माताओं बहनों को बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बेनीगंज देहात के अलीपुर गांव में कई दिनों से संगठन के पदाधिकारी किसानों की उपस्थिति में यहाँ पर गौवंशों को एकत्रित किया गया था और संबंधित सेक्रेटरी, बीडीओ और प्रधान की मध्यस्थता में डीसीएम गाड़ी से सभी गौवंशों को गौशालाओं में भेजने का कार्य जारी था। आज भी तीसरा दिन है, आज भी कार्य जारी था। करीब 50-55 गौवंश भेजे जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच में इंस्पेक्टर बेनीगंज इंद्रजीत सिंह मौके पर आए और उनके द्वारा पुलिस की मदद से किसानों के साथ अभद्रता करते हुए करीब 80-85 गौवंशों को जो इकट्ठा बचे थे उनको यहाँ से छुड़वा दिया गया है। किसानों के साथ हमारे अभद्रता की गई है और सभी गौवंश चले गए हैं और बाकी गौवंशों को भेजने का कार्य आराम से किया जा रहा था, शांतिपूर्ण। लेकिन बेनीगंज पुलिस के द्वारा हमारे सब किसानों के साथ में बहुत बुरी अभद्रता की गई है। मैंने पूरे संगठन को जानकारी दे दी है, प्रदेश संगठन को, और अब मैं बेनीगंज देहात के अलीपुर गांव में ही सभी किसान साथियों के साथ में धरने पर बैठा हूं और जब तक इस समस्या का निस्तारण नहीं होगा और कोतवाल अपनी गलती को नहीं स्वीकारेंगे, चाहे रात हो, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे मुझे जेल भेज दिया जाए, किसानों के साथ हो रही अभद्रता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जवान। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।